नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में क्या है अपनी जो जीवन है उसको व्यतीत कर रहे होंगे। मेरा नाम है निशु और आप देख रहे हैं स्टडी विद निशु और स्टडी विद निशु में आपका बहुत बहुत भरपूर स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग मुझे फेसबुक पेज पे देख पा रहे होंगे, यूट्यूब चैनल पे देख पा रहे होंगे, तो हमारा बाल विकास का लेक्चर चल रहा है, बाल विकास की सीरीज चल रही है। ये बात तो हम एक चीज़ यहाँ पर बता दे सबको कि जो बाल विकास है या बाल विकास की जो कक्षाएं हैं या जो बाल विकास की क्लासेस हैं वो किसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो बाल विकास की जो कक्षाएं हैं, बाल विकास की जो क्लास है, वो जो बीएड कर रहे हैं उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। वो जो किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। अब तो हमने जो बाल विकास से शुरू से अध्ययन करना चाह रहे हैं, एक बेसिक रूप से जो बाल विकास की समझ अपने अंदर विकसित करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए स्टार्टिंग से मैं एक लेक्चर मतलब एक सीरीज मैंने चालू की है जिसके कि 3 लेक्चर हो चुके हैं और ये आज ये चौथा लेक्चर है। तो 3 जो जिसने भी ये 3 लेक्चर नहीं देखे हैं, जो 3 कक्षाएं नहीं देखी हैं, वो पहले 3 लेक्चरों को देखे, उसके बाद ये चौथा देखे, ताकि क्या है एक सीक्वेंस में क्या है चीजें समझ में आ चुके। तो जो तीसरा लेक्चर हमने जहां छोड़ा था उसी के बाद से ही क्या हम ये चौथा लेक्चर चालू कर रहे हैं। तो ये चौथा लेक्चर में बाल विकास के इस टॉपिक में, इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि बाल विकास में बालकों के वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बाल विकास में बालकों के वृद्धि एवं विकास में प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। व्हाट इज द मेन एलिमेंट ऑफ इफेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो क्या है एक बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। तो इसी क्रम में अगर हम बात करें पहले कारक की, तो पहले कारक की अगर हम बात करें तो पहला कारक कौन है, वंशानुक्रम। क्या है, वंशानुक्रम। इसी को हम कहते हैं इंग्लिश में हेरिडिटी। क्या कहते हैं, हेरिडिटी। तो वंशानुक्रम कैसे एक बालक के वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करती है वो हम देख सकते हैं। भाई अगर हम वृद्धि एवं विकास की बात करें, किसकी, वृद्धि एवं विकास की बात करें, तो एक एक जो मतलब बालक है, जैसे सपोज यहाँ एक उदाहरण देखना कि ये है राहुल। कौन है, ये राहुल है, ये राहुल है ना, और ये राहुल के माता पिता, ये राहुल के माता पिता, ठीक, ये राहुल के माता पिता। तो जो वंशानुक्रम है ना वो कई तरीके से प्रभावित करता है। कैसे, जैसे ये राहुल की माता, ये राहुल के पिता। तो सपोज कि ये जो वंशानुक्रम है वो किस किस को प्रभावित करेगा। सबसे पहले बुद्धि, उसके बाद जो शारीरिक बनावट है, शारीरिक जो बनावट है उसको बॉडी स्ट्रक्चर इसको हम बोलते हैं। सामाजिक स्थिति को भी क्या है एक बालक का जो वंशानुक्रम है वो मतलब क्या है प्रभावित करता है। अगर हम बात करें कि जो वंशानुक्रम है, जो हेरिडिटी है, वो किस प्रकार से बालक की बुद्धि को प्रभावित करेगा। तो सपोज कि जैसे ही बालक गर्भावस्था में आता है, किस में, जैसे ही बालक भ्रूण में आता है जिसको हम गर्भावस्था कहते हैं, वैसे ही क्या है जो माता पिता के गुण हैं, जो क्या है माता पिता के जो गुण हैं वो किस में ट्रांसफर होने लगते हैं। वो ट्रांसफर किस में होने लगते हैं, बालक में उनका जो ट्रांसफर है वो होने लगते हैं, किससे, गर्भावस्था के बाद ही। जैसे जैसे बालक फिर बढ़ता है उसमें सभी जो माता पिता के गुण हैं वो हस्तांतरित हो जाते हैं, है ना, हो जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें बुद्धिमत्ता की, तो बुद्धिमत्ता की अगर हम बात करें, अगर किसी बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, वो दोनों इंटेलेक्चुअल होंगे तो स्वाभाविक बात है बालक भी क्या है, इंटेलेक्चुअल होगा, बुद्धिमान होगा। अगर हम बात करें शारीरिक बनावट की, तो अगर दोनों माता पिता फेयर कलर के होंगे, दोनों का जो कलर फेयर होगा तो स्वाभाविक बात है जो बालक है उसका भी क्या है जो कलर है वो भी फेयर होगा। और हम बात करें
शारीरिक बनावट की। अगर किसी बालक के पेरेंट्स अगर छोटी हाइट के होंगे तो क्या है, तो बालक का भी क्या है, जो जो हाइट है वो छोटा रहेगा। तो ये जो गुण हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। क्या है, ये जो गुण हैं वंशानुक्रम के, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। तो सबसे पहला कारक कौन सा था बालक के वृद्धि में विकास में? वो था वंशानुक्रम। क्या था? वंशानुक्रम। अगर हम दूसरे 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 कारक की बात करें तो दूसरे कारक के हम दूसरे कारक में हम मानते हैं क्या? वातावरण। क्या मानते हैं? वातावरण या एटमॉस्फेयर, इसी को हम कहते हैं वातावरण और एटमॉस्फेयर। वातावरण और एटमॉस्फेयर। तो अगर हम दूसरे कारक की बात करें इसको हम कहते हैं क्या? वातावरण। क्या कहते हैं हम? वातावरण कहते हैं और इसी को क्या कहते हैं हम? एटमॉस्फेयर। वातावरण, एटमॉस्फेयर, इसी को कहते हैं हम एटमॉस्फेयर। तो बालक के वृद्धि एवं विकास में दूसरा जो कारक है वो प्रभावित करता है, वो कौन सा? एटमॉस्फेयर। तो आपने देखा होगा कि बालक का जो सामाजिक विकास है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है भाई? वो वातावरण से स्टार्ट हो जाता है। कैसे? क्योंकि शैशव जो अवस्था होती है, कौन सी? शैशवावस्था। उसके बाद क्या आती है? बाल्यावस्था। उसके बाद क्या आती है? बाल्यावस्था। भाई बाल्यावस्था में ही क्या है, बालक कहाँ जाता है? स्कूल जाता है। और स्कूल से क्या होता है? स्कूल के बाद क्या है? एक हो जाएगा घर। बाल्यावस्था में क्या हो जाएगा? एक जगह घर, एक जगह स्कूल। यहां से ही बच्चा क्या होता है? सामाजिक प्राणी बनने की ओर अग्रसर होता है। क्या? सामाजिक प्राणी बनने की ओर अग्रसर हो जाता है। सामाजिक प्राणी बनने की ओर अग्रसर हो जाता है। तो ये जो इस बाल्यावस्था में जो स्कूल का वातावरण है, स्कूल का वातावरण है, और जो घर है और घर के आस पड़ोस, घर के जो आस पड़ोस का वातावरण है, यही बताता है कि बालक किस दिशा में जाएगा या उसका जो सामाजिक विकास है वो कैसा होगा। सपोज, और इसके बाद ही वह अपने अनुसार, इसके बाद ही वह अपनी क्षमताओं के अनुसार हर वातावरण में ढल जाएगा। बट एक बच्चे का शुरू से अगर हम देखें उसका जो विकास का क्रम है सामाजिक प्राणी बनने का, वो कहाँ से होता है? बाल्यावस्था से। क्योंकि इसमें बाल्यावस्था में जो वातावरण है, जैसे स्कूल का वातावरण हो गया, घर का वातावरण हो गया और आस पड़ोस का जो वातावरण हो गया, वो एक बहुत मेजर रोल निभाता है बालकों के विकास में। अगर क्या है, स्कूल का वातावरण ठीक प्रकार से नहीं रहेगा तो बालक का विकास असंभव है। जैसे कैसे स्कूल का वातावरण अगर अच्छे से नहीं रहेगा, जैसे जो स्कूल में भाषा बोली जाती है और जो शिष्टाचार हमें सिखाया जाता है बाल्यावस्था में, अगर वो शिष्टाचार ही हम बच्चों को सीखने नहीं मिलेगा तो वो वैसे ही क्या है समाज को देखेंगे आगे चल के, और फिर जब वो समाज में कहीं बैठे उठेंगे तो वो शिष्टाचार उनमें नहीं दिखेगा। वैसे ही अगर हम बात करें आस पड़ोस का माहौल, तो अगर आस पड़ोस के माहौल में अगर क्या है, जो एटमॉस्फेयर में क्या है, कुछ असामाजिक तत्व हैं या घर में लड़ाई हो रही है या बात करें एक प्रकार का लड़ाई झगड़े वाला माहौल है, तो उसमें भी क्या है बालकों के मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। और इस कारण क्या है उनमें जो मेंटल डेवलपमेंट होना चाहिए वो मेंटल डेवलपमेंट ना होकर क्या है उनका जो मेंटल विकास है, उनका जो मानसिक विकास है वो रुक जाता है और बालक एक अच्छा सामाजिक प्राणी नहीं बन पाता है। तो यहाँ बालकों के वृद्धि एवं विकास में वातावरण का एक मेजर रोल है। समझ में आ गया होगा। तो एक बालक को सामाजिक प्राणी बनाने के लिए या उसको एक अच्छा व्यक्तित्व देने के लिए घर, आस पड़ोस और स्कूल का वातावरण बहुत आवश्यक है कि वो एक अच्छा हो। अगर हम बात करें तीसरे
कारक की, तीसरे एलिमेंट की। तो तीसरा कारक कौन कौन सा है, तीसरा कारक कौन कौन सा है, अगर आप उसको क्या है इसी वातावरण में, अगर आप उस फिर क्या है, वातावरण एक ऐसी चीज है, अगर आप उसको फिर से क्या, अगर वो फिर तो क्या है जब बड़ा हो जाता है तो वो अपने अनुसार ढाल लेता है ना कि भैया हमें इस वातावरण में कैसा रोल निभाना है, हमें परिस्थिति के अनुसार कैसा कैसा रोल निभाना है। जैसे यही ना होता है वातावरण, जैसे वातावरण, वातावरण का मतलब क्या है, वातावरण का जैसे जैसे अगर एक बार उसका विकास हो गया फिर तो वो खुद समझता है। जैसे वातावरण, वातावरण जैसे अगर हम बात करेंगे समाज, समाज है ना, अगर मैं अगर बात करूं आपको सब वातावरण की, तो ये वातावरण में एक उदाहरण देता हूं, ये बालक है और एक ये बालक है ना। वातावरण का कैसा इफेक्ट पड़ता है ना, सपोज कि यहाँ बढ़िया एक पार्टी चल रही है, इसका नाम है राहुल, इसका नाम है मुकेश, है ना, इसका नाम है मुकेश। यहां बढ़िया पार्टी चल रही है और यहां कुछ ये जो बंदे हैं 4-5 ये असभ्य भाषा का यूज कर रहे हैं, असभ्य भाषा का यूज कर रहे हैं। तो ये असभ्य भाषा कहां से आई, क्योंकि उनमें जो उनके जो बाल्यावस्था है उस समय क्या है, उनके पेरेंट्सों ने या जो समाज के वर्ग के लोगों हैं उन्होंने उस एटमॉस्फेयर पे ध्यान नहीं दिया, और इन लोग को क्या है जो समाज में उठने बैठने का तरीका होना था वो सीख नहीं पाए, और इस कारण से क्या है उनका जो भविष्य है वो अंधकार में चला गया। तो वातावरण का ऐसे इफेक्ट पड़ता है। फिर तो क्या है वो अपने जो अगर एक बार वो सीख जाते हैं तो फिर क्या है वो कठिन से कठिन परिस्थितियों में वातावरण को अपने आप अपने अनुसार ढाल सकते हैं। तो ये है वातावरण। अगर हम बात करें तीसरी अगर हम बात करें किसकी, बुद्धि। अगर हम किसकी बात करें, बुद्धि की बात करें, तो बालक के वृद्धि एवं विकास में बुद्धि भी बहुत मेजर रोल निभाती है। जैसे कि वृद्धि एवं विकास में अगर हम बात करें कि जो आपने देखा होगा जो कुसर्ग बुद्धि के बालक होते हैं, जो इंटेलिजेंट बालक होते हैं, उनका शारीरिक एवं मानसिक विकास बहुत जल्दी होता है। उनका शारीरिक एवं मानसिक विकास जल्दी होता है ना। तो उनका जो शारीरिक है और जो मानसिक विकास है वो बहुत जल्दी होता है। और जो कुपोषण होते हैं और जो हम क्या मान के चलें कि जो मतलब थोड़े से क्या है मंद बुद्धि होते हैं, जिसको हम कहें कि मंद बुद्धि होते हैं, उनका जो मंद बुद्धि होते हैं उनका शारीरिक और मानसिक विकास वह उतनी अपेक्षाकृत नहीं हो पाता है जितना कि एक कुसर्ग बुद्धि का बालक होता है, उसका विकास एक तीव्र गति में होता है। एक कुशार्ग बुद्धि का जो बालक होता है उसमें बहुत तेजी से विकास होता है। अगर हम बात करें कि जो हमारा कुसर्ग बालक होते हैं वो 11 माह में सामान्य बुद्धि, और जो एक बालक क्या है 16 माह की आयु में क्या करने लगता है, चलने फिरने लगता है, और मंद बुद्धि को 24 माह में बोलना सीखता है ना। अगर हम कोई मंद बुद्धि बालक होगा तो वो 24 माह में बोलेगा, है ना। और हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो 11 से लेके 16 माह में वो बोलना सीख जाता है। तो ये है जो हमारा तीसरा मेजर पॉइंट है बुद्धि। तो बालक के जो वृद्धि एवं विकास में तीसरा इंपॉर्टेंट रोल जो निभाती है वो कौन है, वृद्धि। अगर हम बात करें फिर चौथे पॉइंट की कि बालक के वृद्धि एवं विकास में जो हमारा चौथा पॉइंट है वो कौन सा कारक है, तो अगर हम बात करें चौथा जो पार्ट है वो किसकी बात करें, हम लिंग की। किसकी बात करें हम यहाँ पर, लिंग की, कि भाई लिंग की बात करें कि जो बालक के वृद्धि एवं विकास में लिंग भी प्रभावित होता है। जैसे सपोज मैं यहाँ लिखूं बालक और यहाँ लिखूं क्या, बालिका। इसी को क्या है आप लड़का या लड़की कह सकते हो कि ये बालक है, ये बालिका, सपोज, है ना। तो लिंग का भी जो वृद्धि एवं विकास में महत्वपूर्ण रोल होता है। तो हमने देखा होगा पहले कि जब छोटे में बालकों का विकास
एक प्रकार से जल्दी होता है। अगर हम बात करें कि दोनों के क्या है मानसिक और विकास में अलग अलग तरीके से क्या है अंतर होता है। आपने देखा होगा कि जो मतलब यहाँ पर कैसे मतलब प्रभावित करता है एक वृद्धि एवं विकास में। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, चौथा कारक कौन सा है, लिंग, और किसकी बात कर रहे हैं, बालकों में वृद्धि एवं विकास की। तो हमने देखा है तो पहले तो शारीरिक बनावट भी दोनों की अलग है, शारीरिक बनावट भी है, और शारीरिक बनावट के अनुसार ही फिर क्या है कार्य डिसाइड होते हैं। तो दोनों में क्या है इस ये भी मेजर रोल है कि पहले तो शारीरिक बनावट हो गया, उसके बाद कार्य। अगर हम देखें तो जो बालिकाओं का जो विकास है, जो परिपक्वता है उनमें जल्दी आ जाती है, और जो हाँ बालक हैं वो क्या है थोड़े से कम समय में हो पाते हैं। क्या ये जैसे बालिकाओं की अगर हम बात करें जो उनमें यौन परिपक्वता है वो बालकों से पहले आ जाती है, ठीक है। तो ये जो चौथा कारण है लिंग, वो भी क्या है बालकों के वृद्धि एवं विकास में बहुत प्रभावित करता है। शारीरिक बनावट के साथ अगर हम बात करें मानसिक योग्यता ये भी इंपॉर्टेंट रखती है किसमें, वृद्धि एवं विकास में। अगर हम बात करें देखो शारीरिक बनावट की बात करें तो बालिकाओं की जो शारीरिक बनावट है वो बहुत जल्दी से क्या है डेवलप होती है अकॉर्डिंग टू बालक की। चलो अगर हम बात करें आगे जो हमारा पांचवा एलिमेंट हम देखें तो पांचवा एलिमेंट है कौन सा, अंतःस्त्रवी ग्रंथियां। भाई ग्रंथियां भी जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से रोल निभाती है बालक के वृद्धि एवं विकास में। अगर हम देखें इसमें तो जो पांचवा कौन सा है, अंतःस्त्रवी ग्रंथियां। तो ये जो अंतःस्त्रवी ग्रंथियां हैं मनुष्य के अंदर क्या है, जो अंतःस्त्रवी ग्रंथियां होती हैं जो शरीर में क्या है अनेक प्रकार के रस निकालती हैं, और इन रसों का क्या है अलग अलग कार्य होता है। यदि ये ग्रंथियां ठीक प्रकार से काम ना करें हमारे शरीर में तो बालकों की वृद्धि एवं विकास रुक जाती है। अगर हम उदाहरण दें कि जो ग्रंथियां हैं अगर हमारे शरीर में सही तरीके से रस नहीं निकालती हैं तो क्या है बालकों का वृद्धि एवं विकास रुक जाता है। अगर हम बात करें एड्रिनल जो हमारी ग्रंथि है वो क्या करती है हमारे शरीर में, जो एड्रिनल ग्रंथि है वो क्या करती है, अगर ये अच्छे तरीके से इसका रस हमारे शरीर में नहीं मतलब विस्तारित होगा तो क्या है बालक या बालिका क्या निकल जाएगी भाई, बोनी निकल जाएगी। क्या उस बोनी या बौना हो जाएगा, क्योंकि इससे हाइट पे इफेक्ट पड़ता है। अगर सही प्रकार से इन ग्रंथियों का रिसाव हमारे शरीर में ना हो तो इससे संबंधित विकास एवं वृद्धि को प्रभावित ये करती हैं। ये हो गया पांचवा हमारा अंतःस्त्रवी ग्रंथियां। अगर हम उसकी बात करें कारक की, तो जो हमारा छठा कारक है वो क्या है, पोषण। पोषण की अगर हम बात करें, ये जो हमारे पोषण तो भाई हमारे शरीर जो न्यूट्रिशन कहते हैं हमारे शरीर के लिए पर्याप्त मात्रा में आवश्यक होता है। जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, ये हमारे शरीर को क्या है एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, और इसी से हमारा जो शरीर है वो कार्य करता है। अगर यही हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में ना मिले तो हमारा शरीर क्या है एक प्रकार से कार्य करना बंद कर देगा। जैसे आपने देखा होगा कि भाई एक जो मोटरसाइकिल है उसमें पेट्रोल आप डलाओगे तो ही वो चलेगी, अगर अन्यथा आप पेट्रोल नहीं डलाओगे तो वो बंद हो जाएगी। सेम लाइक अ ह्यूमन, अगर आप इसमें बराबर से जो शरीर के जो पोषक तत्व हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, न्यूट्रिएंट्स है, अगर आप इसको देते जाओगे तो ये काम करता जाएगा और उसका वृद्धि में विकास होता रहेगा। और यही चीज अगर आप उसको नहीं दोगे तो उसका वृद्धि में विकास रुक जाएगा। ठीक, अगर हम बात करें फिर इसी के, तो ये पर्याप्त मात्रा में एक बालक के वृद्धि में विकास को प्रभावित करते हैं। अगर हम आगे की बात करें किसकी,
हमने देखो भाई जो बालक क्या है, जो कुपोषण बालक होते हैं ना, आपने देखा होगा, तो जो कुपोषण बालक होते हैं, जो कुपोषण बालक होते हैं, कौन, जो कुपोषण बालक होते हैं ना, कुपोषण, वो उनका जो शारीरिक एवं मानसिक विकास क्या है, उनके अवरोध हो जाता है। क्या होता है उनके शारीरिक विकास में, उन जो कुपोषण होते हैं वो क्या है, उनके शारीरिक विकास, जो उनका शारीरिक विकास है एवं शारीरिक विकास है और मानसिक विकास है, वो कमजोर हो जाता है। किसका, बच्चों का, जो कुपोषण होते हैं, आपने देखा होगा। और यहाँ पर सन 1955 में वाटरलू एक क्या है, मनोवैज्ञानिक है, वाटरलू एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने अफ्रीका एवं भारत में विकास पर, कुपोषण पर एक अध्ययन किया था। और उन्होंने ये निष्कर्ष भी निकाला था कि जो कुपोषण होते हैं, जो कुपोषण वाले बालक होते हैं, कुपोषण वाले बालक होते हैं, उनमें शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास रुक जाता है या अवरोध हो जाता है। इसलिए एक बालक के वृद्धि एवं विकास के लिए क्या आवश्यक है, पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन आवश्यकता है। तो आपने देखा होगा स्कूल में जो मिड डे मील की जो शुरुआत की गई है, वो इसी बेस पे की गई है, क्योंकि बालकों में जो बाल्यावस्था में अगर उनका विकास नहीं होगा और उनका न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा उनको, तो आगे चल के उनका माइंड क्या है, कमजोर हो जाएगा। और जो वो क्षमताएं, कार्यकुशलताएं करने की, वो कम हो जाएंगी। इसीलिए एक बालक में क्या है, पर्याप्त मात्रा में पोषण उनको मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा वो मिलेगा खाने से। अगर हम बात करें किसकी, हमारा जो 7 पॉइंट है वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाला, वो क्या है, वो है वायु एवं प्रकाश। क्या है, वायु एवं प्रकाश। 7 पॉइंट अगर हम बात करें इसकी प्रभावित करने को, वायु एवं प्रकाश, वायु एवं प्रकाश की अगर हम बात करें, शरीर को पर्याप्त मात्रा में क्या है, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। सबको पता है कि ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन को। अगर वो पर्याप्त मात्रा में ना मिले तो शरीर का विकास तो होगा, शरीर का विकास तो रुक जाएगा। पर्याप्त मात्रा में अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिले तो क्या है, आपको फिर आपके जो फेफड़े हैं उसको क्या है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो फेफड़ों में समस्या हो जाएगी। अगर हम वही बात करें प्रकाश की, तो प्रकाश जो है, अगर पर्याप्त मात्रा में ताप नहीं मिलता है, जो प्रकाश है वो विटामिन डी का बहुत अच्छा स्रोत होता है। अगर विटामिन डी शरीर को पर्याप्त मात्रा में ना मिले तो हड्डियों से संबंधित समस्या आपको हो सकती है, मतलब हड्डियां आपकी कमजोर हो जाएंगी। हड्डियां कमजोर हो जाएंगी तो फिर कोई कार्य नहीं कर सकते। तो आपने देखा होगा कि स्कूलों में वायु को सुरक्षित रखते हुए, मतलब वायु का जो प्रभाव हो, मतलब वायु बच्चों को पर्याप्त मात्रा में मिले या बालकों को पर्याप्त मात्रा में मिले, तो इसके लिए क्या है, स्कूलों में बड़ी क्या है, खिड़की दी है, खिड़की दे रखी है बड़ी, क्योंकि क्या है, बच्चों को पर्याप्त मात्रा में वायु मिलनी चाहिए। और वहीं प्रकाश के लिए अच्छा बड़ा सा क्या है, ग्राउंड दिया है या मैदान दिया है, ताकि क्या है, उनको विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में मिल सके। तो ये आज हमने क्या डिस्कस किया है, हमने आज देखा है बालक की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो यही 7 कारण जो बालक की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाला, यही 7 एलिमेंट्स हैं। ये अगर आप ये इस वीडियो को समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो, तो लाइक शेयर आपको बराबर करना है। इसी से संबंधित आपको बीएड से संबंधित नोट्स और जितने भी टेट से संबंधित जो आपके नोट्स हैं वो मिलते रहेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। चलिए ठीक।